everyone, welcome back. So today we are in the new concept of production possibility curve. अगर आपने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या बिजनेस साइकिल या इन्फ्लेशन का क्लास मिस कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ आप देख सकते हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अलग अलग नाम से ऐसा क्यों आया. आप लोगों को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी याद होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. भैया एकदम. अब हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, भैया हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और हमारा वांट्स क्या है, हमारा वांट्स अनलिमिटेड है. अब विद गिवन रिसोर्सेस हम लोग को प्रोडक्शन करना है ताकि हम लोग का नीड पूरा हो सके. इसके लिए थ्योरी आया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. क्या बोला बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये एक कर्व ऐसा है जिसके अंदर दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताया जाता है. सपोज कर हम एक सप्लायर है या हम एक फार्मर है. सपोज कर हम एक फार्मर है, मेरे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ लैंड है, उसके ऊपर हम दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. कितना प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, से व्हीट और राइस, से गन एंड बटर, कुछ भी हम दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब जब मन किया तब रिसोर्सेज बढ़ा दिया, नहीं चलेगा ये थ्योरी. जब मन किया तब टेक्नोलॉजी ले आया, नहीं चलेगा ये थ्योरी. या फिर सारे रिसोर्सेज आपके पास इक्वली एफिशिएंट, ऐसा भी नहीं होगा. तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स का बात करेगा. कितना गुड्स का, दो गुड्स का. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज. पहला पॉइंट, विद गिवन रिसोर्सेज. आपके पास टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, आपके पास टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, ठीक है, और रिसोर्सेज भी फिक्स्ड है. ठीक है भैया, इसको क्या कहते हैं दूसरा नाम से, पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. कैसा होता है देख सकते हो, बात का बात कैसे हो रहा है. तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कितने गुड्स का बात करता है, टू गुड्स. कितना गुड्स, टू गुड्स. जब मन किया रिसोर्सेज बढ़ा दिया, नहीं चलेगा. जब मन किया टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया, नहीं चलेगा. सारे लेबर आपके इक्वली एफिशिएंट है, भैया पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. जैसे मेरा जो एफिशिएंसी है वही एफिशिएंसी अरुण भैया का हो, ये पॉसिबल नहीं है. तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. Production possibility curve shows the combination of two goods which can be produced with given resources under a given state of technology. With given resources, आपके resources fixed है, आपका technology fixed है. What is another name of PPC? PPF और transformation curve. PPF और transformation curve. वापस बोलो, PPF और transformation curve. भैया अभी तक समझ में आया कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, फिक्स्ड है. हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको फिक्स्ड बोलते हैं. हमारे पास कितने गुड्स का बात कर रहे हैं, टू गुड्स का बात कर रहे हैं. सारे रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं. ऑल रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट. ऑल रिसोर्सेस आर इक्वली एफिशिएंट. तो पहले डेफिनेशन क्या है, पहले बोलो. इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. पीपीसी प्रोड्यूसर के बारे में बात करता है. एक प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, टू गुड्स. कितना गुड्स, टू गुड्स. अनदर नेम ऑफ पीपीसी, पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर, देखो हट जाना, रिसोर्सेज आर गिवन मतलब फिक्स्ड. टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड. कितने गुड्स है, टू गुड्स. कितने गुड्स, टू गुड्स. कितने गुड्स, टू गुड्स. रिसोर्सेज सारे इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, सब काम कर रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं बैठे. फार्मर भी अपना काम कर रहा है, लैंड भी अपना सॉइल फर्टिलिटी के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा है. सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है, पर सारे रिसोर्सेज एफिशिएंट हो, क्या ये पॉसिबल है, द आंसर इज नहीं. तो ये एजम्पशन है इसका. अब भैया ये क्या बना है, पीपीसी शेड्यूल जो आपको पढ़ना है. और दो नाम याद रखना, पीपीएफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. पीपीएफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. पीपीएफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. सबसे पहला पॉइंट, पीपीसी कैसा स्लोप होता है,
डाउनवर्ड टू द राइट। भैया नहीं समझ में आया, डाउनवर्ड टू द राइट कैसे बोला? शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भैया क्यों शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? क्यों? हिंदी में बोले तो एक पाने के लिए दूसरा खोना पड़ता है। उदाहरण दिया आप लोगों को, देखो समझो बात को। एक किसान है, उसके पास देखो यहाँ पे टच करा ना 15। अगर एक आदमी 15 गन प्रोड्यूस करेगा, कितना गन प्रोड्यूस करेगा? 15 गन प्रोड्यूस करेगा, तो बटर प्रोड्यूस करेगा 0 गन बटर। अगर 15 गन में से एक गन कितना हो गया? 14। मतलब एक आदमी अपना काम को, अपने जमीन को, अपने वक्त को, अपने लेबर को कहां शिफ्ट कर दिया? भैया दूसरे प्रोडक्ट में, बटर में। मतलब अगर तुम एक कम करोगे तो तुमको एक मिलेगा। बात को समझ, एक कम करोगे तो एक मिलेगा एक्स्ट्रा, फिर और कम और मिला, और कम और मिला, और कम और मिला, और कम भाई और मिला। इसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पावर। क्या कहते हैं बोलो? सैक्रिफाइसिंग पावर। क्या कहते हैं बोलो? सैक्रिफाइसिंग पावर, जिसे बोलते हैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इको के भाषा में बताते हैं। रुक जा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है पहले ग्राफ को समझ कि ये डाउनवर्ड टू द राइट क्यों हुआ। 15 था, 0 था, 15 से कितना बेटा? 14। ये रहा बी नंबर 14। सब कुछ 14 तो बी 14 बी 1। मतलब 15 से कितना हुआ? 14 हुआ। अगर गन एक कम किए, बटर एक बढ़ गया। ओहो, एक कम करेंगे एक बढ़ेगा। टीपीसी यही बात बोलता है। कौन से भाषा में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है आपको बताता। 5 मिनट वेट कीजिए। वापस भैया एक बार फिर समझाओ, एक बार फिर से। 15 से 14, 14 से कितना हो गया भैया? 12। 12 में कितना हो रहा है? 2। 12 में सी पॉइंट, सी में 2। ओहो भैया वापस 14 से कितना हुआ? 9। 9 पॉइंट नंबर क्या? डी। 9 और 3, 9 और 3। इसीलिए कहते हैं पीपीसी का दो एजम्पशन नहीं है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एजम्पशन पूछे तो क्या बोलोगे? टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। There are two goods. All resources are employed but not equally efficient. ये assumption है इस थ्योरी का कि क्या है टेक्नोलॉजी बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा अभी बताते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जा भी। पर जनरली देखा गया टेक्नोलॉजी आपका बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। वापस बेटा, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। वापस बोल, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। भैया अंदर से फीलिंग आ रहा है। ये 15 से 14 हुआ, ये 1 हो गया। मतलब यहाँ रेशियो क्या चेंज हुआ भैया? 1:1। अरे कितना हुआ? 15 से 14, 1 घटा 1 बढ़ा। भैया रेशियो क्या आ गया? 1:1। रेशियो क्या गया बेटा? 1:1। ठीक है बेटा। 14 से 12 हुआ भैया, 2 घटा। ये 2 से 3 हुआ भैया, 1। सॉरी 1 से 2 हुआ 1। ये 12 से 9 हुआ भैया, 3 खोए। 2 से 3 हुआ 1 पाए। 9 से 5 हुआ 4 पाए भैया, 3 से 4 हुआ 1। ड्यू टू, ये क्या हो रहा है? ड्यू टू, ये ऐसा कॉन्केव क्यों हुआ? कॉन्केव स्लोप्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहला पीपीसी का दूसरा नाम बोलो पीपीएफ। क्या नाम है बोलो? पीपीएफ। इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन बोलो। पीपीसी shows all different combination of goods which can be produced under given state of technology and given resources.
कितने गुड्स का बात कर रहा है? 2। 4 assumption बोल इसका। टेक्नोलॉजी फिक्स्ड, रिसोर्सेस कांस्टेंट, सारे लेबर काम कर रहे हैं पर वो एफिशिएंट नहीं है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल, इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक पाने के लिए तुमको दूसरा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक पाने के लिए तुमको दूसरा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक पाने के लिए तुमको दूसरा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम लोग क्या? कॉनकेव। क्या बोला वो? कॉनकेव, स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड टू द राइट। क्यों कॉनकेव है ये? ड्यू टू, क्या बोला? ड्यू टू, वापस बोल, ये कॉनकेव क्यों है? वापस बोल, ये कॉनकेव क्यों है? ड्यू टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आप कहते हैं भैया इकोनॉमिक्स के भाषा में मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट जो बोलता है कि ये एक ऐसा रेट है जिसपे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सैक्रिफाइस करता है दूसरा पाने के लिए। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सैक्रिफाइस करता है दूसरा पाने के लिए। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सैक्रिफाइस करता है दूसरा पाने के लिए। पहले एक पाने के लिए एक सैक्रिफाइस, फिर एक पाने के लिए 2 सैक्रिफाइस, फिर एक पाने के लिए 3 सैक्रिफाइस, फिर एक पाने के लिए 4 सैक्रिफाइस। जैसे जैसे हम पाना चाहते हैं हमें सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बेटा क्या? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप लोग के पास भैया ब्लू ज्यादा हो गया। इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। भैया ये मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अभी तो तुमको समझ में आया, स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट और शेप कैसा भैया? कॉनकेव। क्या बोलो बेटा? कॉनकेव। वापस बोल, कॉनकेव। ये भैया क्या निकाले हो? 1:1। कैसे आया? 15 14 1 खोए, 0 1 1 पाए, 14 12 2 खोए 1 2, ठीक है, 2 खोए 1 पाए, 12 9 3 खोए 2 3 1 पाए। भैया एकदम इसे कहते हैं बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज कर एक वर्कर, एक लेबर रोज रोज सुबह दोपहर शाम रात बेचारा एक ही जगह काम करता है, वह गन के अंदर। उस बेचारे का काम ही यही है, गन मैन्युफैक्चर करना। वो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है, बस सिर्फ गन गन गन। उसको भारत सरकार बोलता है बेटा बटन भी प्रोड्यूस करो, खाली आर्म्स एंड एनिमेशन से कुछ नहीं होगा। वो आदमी जो रोज रोज एक ही काम करता था गन प्रोड्यूस करने का, अगर उसको कहीं और भेजोगे उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? काम करने का, ट्रेनिंग क्या होगा? भैया उसका प्रोडक्शन ना गन में आस्ते आस्ते बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने क्या बोलते हैं, गन का प्रोडक्शन, सॉरी बटर का प्रोडक्शन आस्ते आस्ते बढ़ेगा, क्योंकि वो गन प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट हो चुका था। अब बटर का अगर वो प्रोडक्शन करना चाहता है उसको थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसको थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे हम आज अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, कोई बच्चा बोलते हैं भैया मैथ्स में थोड़ा हेल्प कर दो, हम नहीं कर पाएंगे। हम जितना एक्सपर्ट हो गए हैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में, अगर अपना लाइन को स्विच करेंगे मेरा ट्रेनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? भैया मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, लॉ में, ऑडिट में आपको और मेहनत करना पड़ेगा। आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बढ़ जाएगा। तो बेटा बोर्ड पे जितना बात लिखा हुआ है एक एक पॉइंट क्लियर हुआ। पीपीसी का दूसरा नाम पीपीएफ, पीपीसी का दूसरा नाम पीपीएफ, पीपीसी का दूसरा नाम पीपीएफ, तीसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सबसे पहला डेफिनेशन याद करो, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड। इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड। इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड with given resources under given state of technology. Resources fixed है, technology fixed है। चलो भैया ठीक है। assumption क्या? 4 assumption। technology fixed, resources constant, 2 goods है। कितने goods है? 2 goods। लेबर काम तो कर रहे हैं पर सारा का एफिशिएंसी एक जैसा नहीं होता। चलो assumption हो गया। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया पीपीसी स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीपीसी स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? एक पाने के लिए दूसरा खोना पड़ेगा। क्यों खोना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट, इसका शेप कैसा है? कॉनकेव। क्या बोला? बोल कॉनकेव। वापस बोल कॉनकेव। वापस बोल कॉनकेव। कॉनकेव क्यों है? ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ड्यू टू
इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो तुमसे पूछे कॉन्केव क्यों है, ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये आप देख लिए भैया शेड्यूल से एकदम, भैया ये बोर्ड एकदम क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। डेफिनेशन, अनदर नेम, assumption, schedule, characteristics, slopes downward to the right, concave। अगला क्वेश्चन, why concave? Due to increasing opportunity cost। कैसे opportunity cost increase होता है, ये रहा भैया, इसे क्या कहते हैं, marginal rate of transformation। क्या बोलो, marginal rate of transformation, और इसे कहते हैं marginal opportunity cost, marginal opportunity cost। और एमओसी क्या हो रहा है बेटा, बड़ा बड़ा अक्षर में बोल रहा हूं, एमओसी क्या हो रहा है भैया, एमओसी इंक्रीज हो रहा है, एमओसी इंक्रीज हो रहा है, एमओसी इंक्रीज हो रहा है, वापस बोलो, एमओसी इंक्रीज हो रहा है। तो अभी तक क्या जाना, पीपीसी के अंदर डेफिनेशन देखा, उसके बाद क्या देखा, पॉल सैमुएल्सन। बच्चा लोग पूछता भैया पीपीसी किसने प्रपोज किया, पॉल सैमुएल्सन। एजम्पशन देखा, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, रिसोर्सेज फिक्स्ड, देयर मस्ट बी टू गुड्स, भैया एकदम याद हो गया, गुड एक्स गुड वाई बोल लो, या फिर बटर और गन बोल लो, एकदम भैया क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखा पीपीसी का, इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कॉन्केव है फ्रॉम द ओरिजिन। कॉन्केव क्या, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। पीपीसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। और पीपीएफ किसने प्रपोज किया, पॉल सैमुएल्सन। किसने प्रपोज किया, पॉल सैमुएल्सन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक का पहले तीन कंक्लूजन, उसके बाद था बेसिक प्रॉब्लम, उसके बाद था रोटेशन एंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, बस इतना ही था। सबसे पहला क्या कंक्लूजन, पीपीसी स्लोपिंग डाउनवर्ड। पहला क्वेश्चन बच्चा पूछता है भैया पीपीसी डाउनवर्ड क्यों है। अभी आप लोग को बोले पीपीसी डाउनवर्ड क्यों है, वापस बोलो पीपीसी डाउनवर्ड क्यों है। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड। अगर तुमको एक प्रोडक्ट बढ़ाना है, सपोज बटर, तुमको अगर बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो तुमको गन का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, वी हैव टू सैक्रिफाइस द अदर गुड। एक पाने के लिए दूसरा खोना पड़ता है। क्या बोलो, एक पाने के लिए दूसरा खोना पड़ता है। वापस सुनो, एक पाने के लिए दूसरा खोना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। भैया पहला कंक्लूजन क्लियर एकदम। दूसरा, पीपीसी इज कॉन्केव। मन में सवाल है क्यों कॉन्केव, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपका दिन पे दिन क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉन्केव याद है ना कैसा था भैया, अभी तो बताया था 5 मिनट पहले, ये रखा। तीसरा, एमओसी और एमआरटी इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रहा है, बच्चे पूछते हैं। आखिरकार आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है भैया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो इक्वली, हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो इक्वली, आगे अपने हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो इक्वली। एमओसी और एमआरटी इज इंक्रीजिंग। क्यों, कंक्लूजन, बिकॉज रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। तो तीनों बातों में अभी तक 20 मिनट का पढ़ाई समझ में आ गया कि भैया पीपीसी डाउनवर्ड होता है क्योंकि एक पाने के लिए दूसरा खोना पड़ता है। कितने गुड्स है, 2 गुड्स। भैया ये कॉन्केव क्यों है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगला सवाल, भैया हमारा मार्जिनल कॉस्ट बोले तो एक्स्ट्रा कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि एक आदमी सब काम नहीं कर सकता। एक आदमी का एफिशिएंसी सब लेवल में एक जैसा एक जैसा एक जैसा। तो भैया एमओसी क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू, क्यों 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 बढ़ रहा है एमओसी, क्योंकि सारे फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है। भैया कैसा है, कॉन्केव। अगला सवाल, इस क्वेश्चन पे आप तो चिंता मत करो, इस क्वेश्चन में एकदम लास्ट पे आते हैं। पहले 3 जनरल बात करते हैं, एकदम जनरल बात। ब्लैक पेन का, हाँ ये देखो, बच्चे पूछते हैं भैया क्या पीपीसी
क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन बन सकता है? क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन, जैसे ये हो गया गुड वाई, सपोज ये हो गया गुड एक्स, वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस। भैया भी नंबर रखे थे 15, 12, 11 सब 1 2 3 4 5, भैया पिछला डायग्राम में याद है। पीपीसी डाउन कॉन्केव नहीं होके स्ट्रेट है। अगला क्वेश्चन, कैन पीपीसी बी स्ट्रेट? क्या पीपीसी स्ट्रेट हो सकता है? लॉजिक जवाब दो, क्या पीपीसी स्ट्रेट हो सकता है? द आंसर इज बेटा, एक बात बताता हूं, थियोरेटिकली पॉसिबल है। थ्योरी वाइज अगर पढ़े तो पॉसिबल है, किताबों में पढ़े तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। भैया ऐसा क्यों? थियोरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हम बोलेगा बस थियोरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों? अरे पीपीसी स्ट्रेट तब बनेगा जब ऑल लेबर एंड रिसोर्सेस आर इक्वली एफिशिएंट। ओहो भैया आप इतना देर से यही तो बता रहे हो, सारे फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। चाहे सारे फैक्टर्स एम्प्लॉय जरूर होते हैं, सारे फैक्टर्स एम्प्लॉय जरूर होते हैं, सारे फैक्टर्स काम जरूर करते हैं, पर सारे फैक्टर्स का एफिशिएंसी एक जैसा नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन, कैन पीपीसी बी ए स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग? द आंसर इज यस। थियोरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। व्हाई इट इज इम्पॉसिबल? बिकॉज पहले तो कौन सी कंडीशन में पीपीसी स्ट्रेट बनता है? कब पीपीसी स्ट्रेट बनता है? व्हेन ऑल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। क्या बोल रहा हूं? व्हेन ऑल फैक्टर्स आर equally efficient, when all factors are equally efficient. मतलब we can say conclusion number 4, MOC और MRT is increasing नहीं मिला बड़ा, is constant. Marginal opportunity cost और marginal rate of transformation is constant. मतलब लेबर चाहे रात को आए, चाहे सुबह आए, चाहे शाम को आए, एक किसान 12 महीना काम नहीं कर रहा है, 2 महीना काम कर रहा है और वो सेम आउटपुट निकाल लेता है जो 12 महीना आदमी काम करता है। थियोरेटिकली बोलना बहुत आसान है। अंकित भैया 2 महीना ट्यूशन नहीं पढ़ाया, 5 दिन जगह और बोला चल बेटा हम अपना एफिशिएंसी 2 महीना 5 दिन का एक साथ निकालते हैं, इक्वली एफिशिएंट। इज इट पॉसिबल? भैया नहीं। थियोरेटिकली बोलना बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तुमसे मैं पूछे पीपीसी स्ट्रेट बन सकता है? हाँ बन सकता है। क्या बोला वापस बोल, क्या पीपीसी स्ट्रेट बन सकता है? क्या पीपीसी स्ट्रेट बन सकता है? क्या पीपीसी स्ट्रेट बन सकता है? कब बन सकता है? जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट हो, चाहे लेबर वो करे, ये करे, वो करे। मेरा फील्ड चाहे काजू प्रोड्यूस करे, बादाम प्रोड्यूस करे, राइस प्रोड्यूस करे, व्हीट प्रोड्यूस करे, हर चीज में मेरा लेबर का एफिशिएंसी एक है। इज इट पॉसिबल? Theoretically possible, practically impossible. Theoretically possible, practically impossible. वापस बोलो बेटा, theoretically possible. Practically impossible. तो पीपीसी कब स्ट्रेट होता है? जब एमओसी इज कांस्टेंट। एमओसी इज कांस्टेंट बोले तो अगर और इसको एक्सप्लेन करें तो all labor and resources are equally efficient. 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 Equally efficient. भैया एकदम क्लियर हुआ ये चारों कंक्लूजन। पीपीसी डाउनवर्ड होता है, एक पाने के लिए दूसरा खोना पड़ता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर 2, पीपीसी कॉन्केव होता है क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। एमओसी इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि सारे फैक्टर्स एक जैसे एफिशिएंसी नहीं होते। अगर सारे फैक्टर्स एक जैसे एफिशिएंसी होंगे तो पीपीसी कॉन्केव नहीं होगा, पीपीसी हर लेवल पे स्ट्रेट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चा कमेंट करके जरूर बताना भैया ये चारों कंक्लूजन निचोड़ आपका पूरा दिमाग में फिट हुआ। डाउनवर्ड क्यों, कॉन्केव क्यों, रिसोर्सेज क्यों, स्ट्रेट कब होता है, कब नहीं होता, थियोरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और ये सारा थ्योरी की एजम्पशन किस पे बेस्ड है? पॉल सैमुएल्सन ने कहा है, पीपीसी टू गुड्स। अगला पॉइंट, इसको रहने में रुक जाएगा। टीचर पूछती है क्या पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है?
होता है तो कब होता है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन टीचर पूछती है, क्या पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तो कब होता है। पहला टीचर क्या पूछते, पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होता है। सबसे पहला पीपीसी होता कैसा, वाई एक्सिस और ये जेन एक्स एक्सिस। भैया ये है हमारा पी लाइन, पहले का लाइन, पहला पीपीसी बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। क्या बोला रोशनी, बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। वापस रोशनी, बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है भैया, एकदम ठीक है। अब क्या पीपीसी आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, बेटा बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम्हारा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो जाए, भैया ठीक है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो जाए, हमारे देश में इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाए, हमारा लेबर और एफिशिएंट हो जाए, मतलब जो तुम्हारा गुड वाई, ठीक है भैया, और गुड एक्स इस जगह पे था, क्या आप अपना पीपीसी को राइट वर्ड शिफ्ट कर सकते हो P2 पे। द आंसर इज यस। कब, जब आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, जब आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, नंबर 1, जब क्या हो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, या आपके पास और लेबर आ जाए, और क्या जाए, लेबर आ जाए भैया। और हमारे देश में नया नया इन्वेंशन हुआ, हमको फॉरेन से नया कॉन्ट्रैक्ट मिला भैया, ये सब सिचुएशन में हमारा पीपीसी कहां शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। कहां शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट। फिर क्या बोला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट वर्ड शिफ्ट। हमारा लेबर, हमको और कैपिटल मिल गया, पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट। हम इन्वेंशन करना शुरू कर दिए, नया नया प्रोडक्ट आया, फॉरेन में क्या आया, फॉरेन से कैपिटल आया, फॉरेन से क्या आया, कैपिटल। फॉरेनर लोग बोलते हैं हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे। इन सिचुएशन में रोशनी, पीपीसी क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। क्या होगा, पीपीसी क्या होगा, वापस और बेटा पीपीसी क्या होगा, वापस और बेटा पीपीसी क्या होगा, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेबर इंप्रूवमेंट, इन्वेंशन, फॉरेन करेंसी देश में आ रहा है, हमारा पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा P0 से P2। पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, इसका उल्टा सोच लो, तुम्हारे साथ बुरा क्या हो सकता है भैया, हमारा देश का मनी सर्कुलेशन रुक सकता है, हमारा देश का पॉपुलेशन घट सकता है, हमारा टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो सकता है, इंप्रूव की जगह डिप्रूव हो सकता है, फॉरेन करेंसी आने की जगह हमारा उल्टा इंडिया का करेंसी बाहर जा रहा है, हमारे इंडियन इन्वेस्टर इंडिया में रुपया नहीं लगा के फॉरेन में लगा रहे हैं। सॉरी, इधर देखिए प्लीज, पीपीसी भैया पहले तो वाई ओ एक्स, गुड वाई गुड एक्स, ये बना लिया पी लाइन, ठीक है बेटा, पी लाइन। अब पीपीसी तुम्हारा क्या हो रहा है भैया, पीपीसी हो रहा है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, सब कुछ उल्टा होगा। इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी का उल्टा, डिप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन का उल्टा, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, लेबर और कैपिटल गुड्स का उल्टा और घट जाए, इन्वेंशन की जगह कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ। नेक्स्ट, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर लोग इंडिया में रुपया नहीं लगा के कहीं और लगा देंगे, और इंडिया में नहीं आ रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर बाहर जाकर कमा रहे हैं भैया। और क्या होगा, हो सकता है मशीन ब्रेक डाउन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गया, कुछ भी हो गया, आपके पास वर्कर नहीं है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर, आपके पास वर्कर नहीं है, वर्कर है भी तो वो लोग में स्किल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है वो लोग। देश में भगवान ना करे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, ब्रेक डाउन हो गया, लेबर स्ट्राइक करके बैठ गया, आपका पीपीसी क्या हो जाएगा भैया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। बेटा एकदम क्लियर हुआ, कंक्लूजन चारों पॉइंट समझ में आया, स्ट्रेट लाइन समझ में आया, और ये समझ में आया भैया। लास्ट पॉइंट, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पीपीसी। क्या होता है प्रॉब्लम ऑफ पीपीसी, बस नहीं कहां तक ये कवर कर रहे वीडियो, एक सेकंड बेटा, ठीक है भैया, यहां तक कवर हो जाए, यहां तक कवर हो, बात समझ, ठीक। पीपीसी का प्रॉब्लम क्या है, 5 पॉइंट पे है, A B C D E, हाँ भैया बिल्कुल। अब क्या होता है पीपीसी को ना यहाँ पे प्रोड्यूस करना सामान, इतना डिमांड है यहाँ पे,
ये पॉइंट है सपोज के। अब पीपीसी क्या कॉम्बिनेशन पे काम कर रहा है, सी और डी पे काम कर रहा है। अब क्या पे क्या पॉसिबल है भैया, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक आदमी का उतना रिसोर्सेस ही नहीं है, उतने टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पीपीसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑफ, वापस बोलो दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ, वापस बोलो प्रॉब्लम ऑफ। हमको दो कॉम्बिनेशन में काम करना है, ए बी, बी सी ए, बी डी, सी डी ए, जो भी कॉम्बिनेशन है। और हमको के कॉम्बिनेशन में जाना है भैया, नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, यू आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। चलो स्कैरसिटी का प्रॉब्लम जैसे तैसे सॉर्ट आउट करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस समझ में नहीं आता है। एक कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करे कि बी पे, कि सी पे, कि डी पे, एक 15 फिर 0 की एक 14 फिर 1, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। खाली गन प्रोड्यूस करे बटर छोड़ दे, खाली बटर प्रोड्यूस करे गन छोड़ दे, क्या करे। तो दूसरा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पीपीसी। सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वापस बोलो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वापस बोलो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगला प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बोला बेटा, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आदमी क्या चाहता है, अलग अलग आदमी अलग अलग चीज चाहता है। रिच क्लास पीपल कुछ और चाहता है, मिडिल क्लास कुछ और, पुअर क्लास कुछ और। अब एक पीपीसी के पास तो दो ही गुड्स है, दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, वो आदमी किसको किसको सेटिस्फाई करे, वो यही सोचता है प्रोड्यूस करे तो क्या करे। तो तीन बेसिक प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। वापस बोल, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। और भी प्रॉब्लम है, लेबर एफिशिएंट नहीं है, डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता, पता नहीं क्या करे, तो हो गया एकदम भैया पूरा पीपीसी अच्छा समझ में आया कि कब राइट वर्ड शिफ्ट होता है, कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने का रीजन क्या बेटा, अर्थक्वेक आ गया, लेबर ने ब्रेक डाउन कर दिया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, हमारा पीपीसी किधर जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। पीपीसी स्ट्रेट बन सकता है, थियोरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कब 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 स्ट्रेट बन सकता है, व्हेन ऑल लेबर आर इक्वली एफिशिएंट। बोले तो एमओसी इज कांस्टेंट, बोले तो एमओसी इज कांस्टेंट, और बोले तो एमआरटी इज कांस्टेंट। तो एकदम याद हो गया पीपीसी का एजम्पशन, डेफिनेशन किसने प्रोपाउंड किया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट वर्ड कब शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होता है, कॉन्केव क्यों होता है, और लास्ट पॉइंट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पीपीसी, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। और दोस्तों अच्छा लगा होगा, क्लास एकदम समझ में आया अच्छे से एकदम, और ये वाला पॉइंट भी एकदम समझ में आया। अच्छा लगा होगा दोस्तों का शेयर जरूर करना। कीप वॉचिंग, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एकदम। बाय बाय, टेक केयर।